हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज किचन में अंडे आलू बनने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 4 अनियन ली थी, जिनको मैंने काट आलू लिए थे 1 kg, जिन्हें मैंने बॉईल करके स्लाइस में काट लिया। आलू को ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि ये मसाले में भी जाकर गलेंगे। टमाटर लिए थे 2, जिनको मैंने काट लिया है। हरी मिर्च ली थी 4, जिन्हें मैंने काट लिया है। मसालों में पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और हल्दी 2 टेबल स्पून ये जाएगी। हाफ़ कप मैंने दही ली थी, जिसको मैंने फेंट लिया है। आधा कप ऑयल लिया था जो गर्म हो चुका है। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसको टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, जो मैंने इसे पीस के पहले से जार में रखा हुआ है। इसमें से मैं लूँगी 2 या 3 टेबल स्पून, और आप जितना लेना चाहते हैं आप ले लें। कोई ज़्यादा ऐड करता है अदरक लहसुन, कोई कम। मैं सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करूँगी। प्याज को हाई फ्लेम में ब्राउन करना है। ये लो फ्लेम में ये होता है ब्राउन भी नहीं होती और नरम हो जाती है। हाई फ्लेम में हम इसको लाइट ब्राउन कर देंगे तब तक ये प्याज ब्राउन होती है। अनियन तकरीबन लाइट फ्राई हो चुकी है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि कलर भी फिर डार्क होगा सालन का, और दूसरा थोड़ा सालन में कड़वा बना जाता है। ठीक है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये प्याज को हमने निकाल लिया था। टमाटर और प्याज को हम ग्राइंड करेंगे, और ऑयल में अब हम अदरक लहसुन जो पीसा हुआ था वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। जब तक हम अदरक लहसुन को भूनते हैं तब तक हम ये प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर देते हैं। ये अनियन और टमाटर को हमने जग में डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। इसमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करेंगे ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि टमाटर के अंदर भी पानी होता है। जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अदरक लहसुन को हमने फ्राई कर लिया था, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद फ़ौरन ही हमने ये मसाले ऐड कर देंगे साथ में। अभी हमने जो टमाटर वो अनियन और टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी वो ऐड नहीं करनी। थोड़ी सी मसाले को हम फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्ची का टेस्ट जो तीखा आता है वो तीखा भी नहीं आएगा और स्मेल भी नहीं आएगी। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी, ये मसाला थोड़ा भून चुका है। अब इसमें जो टमाटर प्यूरी और अनियन का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देते हैं, और साथ ही ये हरी मिर्ची हमने जो बीच से कट लगाया हुआ था ये ऐड करेंगे। उसके बाद ये दही जो आधी प्याली हमने दी थी साथ में ये ऐड करेंगे, और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितना आप लेते हैं। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे। उसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। ये दरमियान में चमचे चलाना, ये मसाला भून रहा है। ये प्रॉपर अभी भुना नहीं है, मगर ये एहतियात करना है कि दरमियान में चमचा चलाते रहें ताकि ये लगे नहीं। मसाला तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें जो ये आलू बॉयल किए थे और काटे हुए थे हम ये इसमें ऐड कर देते हैं। 5 मिनट के लिए हम और भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा मसाला बनेगा उतने ही अच्छा जायका आने वाला है। तकरीबन ये सालन भून चुका है और रोगन भी आ चुका है। ऑयल मैंने थोड़ा कम ऐड किया था क्योंकि हमारी फैमिली में ऑयल ज़्यादा नहीं लेते और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद ये बॉयल है किया हुआ वाटर है, ठंडा पानी में डालते उससे रोगन नहीं आता। बॉयल किया हुआ वाटर है, ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्रेवी के लिए। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उसके मुताबिक वाटर ऐड कर दिएगा। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए कवर कर दूँगी। कुछ तो आलू बॉयल किए थे तब गल गए थे, और कुछ इसके अंदर गल जाएंगे। जस्ट 15 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करूँगी। तब तक ये मैं रोटियाँ बना रही हूँ। 20 पेड़े मैंने बना लिए थे, साथ ही रोटियाँ भी रेडी हो जाएंगी। और अगर कम पड़ती हैं तो मैंने आटा गूंद कर फ्रीज़ किया हुआ है, बाकी बाद में बना दी जाएंगी। चलें, जब तक ये 15 मिनट्स में आलू गलते हैं और सालन रेडी होता है, साथ ही झटपट रोटियाँ भी रेडी हो जाएंगी। ये 50 मिनट्स के लिए कवर करा था।
ये आलू भी गल चुके हैं और माशाल्लाह से रोगन भी कितना अच्छा आया है। हालांकि मैंने ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था। रोगन इतना अच्छा कम ऑयल होने के बावजूद कम इसलिए आया, इतना अच्छा इसलिए आया कहते हैं क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया था। ठीक है, वो जो ये बॉयल किए एग्स हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। मगर ये एहतियात करिएगा कि अब हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देते हैं। वजह ये है कहते हैं अगर हम फ्लेम ऑफ़ नहीं करेंगे या हम पहले ऐड कर देते उससे ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते एग्स जो बॉयल किए हुए थे। ठीक है, जितना अच्छा इसमें रोगन आया है माशाल्लाह से कहते हैं टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप और बहुत सारी दुआओं में ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।